रबुपुरा से आई एक महिला का बयान इसी वीडियो में। आखिर रबुपुरा के लोग सीमा हैदर के मामले में इतना खामोश क्यों हैं? क्या वो डरे हुए हैं, उन्हें धमकाया गया है, या फिर उनको पैसा देती है सीमा भगोड़ी? इस महिला का बयान जो है, इस महिला ने जो भी बताया वो सुनकर कहीं ना कहीं मुझे ये लगा या तो ये टोटल फेक है और या तो फिर ये एकदम सच्चाई, बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सीमा हैदर केस में कि सीमा हैदर केस में कुछ नहीं हो रहा है। मोमिन सर के इतना मेहनत करने के बावजूद अभी वही ढाक के 3 पात वाली कहावत है, कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं सीमा हैदर के बारे में एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो रबुपुरा की महिला वो बताती है, वो रबुपुरा में रहती है। उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वीडियो में आप लोगों से सारी बातें क्लियर करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मोमिन सर कल लाइव आए थे, उन्होंने लाइव में जो बताना था बहुत अच्छी तरह से बता दिया। और उनको जो शक था, शुरू से वो ये डाउट कर रहे थे कि ये मामला अगर यूपी में ही रहा तो यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को, सीमा हैदर केस को हरियाणा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और बहुत जल्द इस पर वो काम करना भी शुरू कर देंगे। इससे पहले अभी वो इलेक्शन में बिजी थे, लोग परेशान हो रहे थे कि आखिर मोमिन सर खामोश क्यों हैं। खामोशी का यही रीज़न था, वो इलेक्शन में बिजी हैं। दूसरी तरफ हमारा यूपी का प्रशासन भी खामोश है, कानों में तेल डाल दिया है। सीमा हैदर के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो चार्जशीट 90 दिन में पहुंच जानी चाहिए थी, लगभग अब 2 साल हो जाएंगे, सीमा हैदर की चार्जशीट अभी भी पेश नहीं किया है। रबुपुरा पुलिस पर शुरू से ही सवाल उठे हैं, आखिर चार्जशीट सौंपने में इतना टाइम क्यों लगता है। कुछ लोगों का कहना है, मोमिन सर ने भी कहा, कभी कभी चार्जशीट में लंबा टाइम लग जाता है। फिर भी मोमिन सर यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के कानून से, यहाँ की पुलिस से मोमिन सर संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनके इतना मेहनत करने के बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि कल मोमिन सर ये कह रहे थे, ये भगोड़ी जो अब लाइव वगैरह नहीं आती है, देखिए इसका एक ये फंडा है, जब इसके ऊपर कोई सवाल उठाया जाता है तो ये दूसरे दिन आकर उस बात को झूठा साबित करने की कोशिश करती है। हालांकि मोमिन सर ने बताया और हम सब भी जानते हैं ये होम अरेस्ट है, लेकिन इधर उधर आसपास जाती। बाकी आप ये मान लीजिए सोशल मीडिया पर जो खबरें उठ रही हैं, कोई कह रहा वो डिपोर्ट हो गई, कोई कह रहा दिल्ली गई, कहीं नहीं गई है। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रबुपुरा मार्केट या बाज़ार ऐसे ही जा सकती है, वो भी पुलिस की परमिशन लेकर, क्योंकि हमारी एजेंसियों की निगाह, जैसे मोमिन सर ने भी बताया, इसके ऊपर बनी है और वो जब कब फ़ोन से इससे बात भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी का प्रशासन तो एकदम खामोश हो गया है। बिल्कुल उसने सीमा हैदर को यहाँ रख लिया है, नहीं तो अब तक चार्जशीट सौंप देता, जो कि उसने नहीं किया है। गुलाम हैदर का वीज़ा जैसा था वही अपडेट है, कोई नई अपडेट फ़िलहाल नहीं है। गुलाम हैदर को वीज़ा अब तक नहीं मिल सका है और मोमिन सर के कथनानुसार वीज़ा ज़रूर मिलेगा। उन्होंने अपनी सरकार पर भरोसा जताया है। देखते हैं सरकार कब तक गुलाम हैदर को वीज़ा देती है। और मोमिन सर ने कहा, अगर फिर भी कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो वो जाकर सारे जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उच्चायोग हमारा मांगेगा, वहाँ वो डॉक्यूमेंट्स देकर हैंड टू हैंड वीज़ा लेकर गुलाम हैदर को लेकर आएंगे। कौन महिला है ये जो रबुपुरा से आई और उसने अपनी बात रखी? क्या वो सच बोल रही है? क्या रबुपुरा वाले लोगों को डराया धमकाया गया है? जैसा हम सुनते हैं कि सीमा भगोड़ी लोगों को पैसे देती है खामोश करने के लिए। सुनने में तो यही आया है कि वो प्रशासन को भी पैसे देती है और यहाँ वहाँ
जो भी हैं छुपैये नेता, उनको सबको पैसा जाता है, यहाँ तक AP सिंह जी को भी पैसा जाता है। यूट्यूब पर कुछ लोग जो बैठे हैं, पहले भी हमने सुना था कि उन्होंने कहा था हमें 10,000 रुपये मिलते हैं सीमा हैदर की तरफ से उसका पक्ष रखने के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस भगोड़ी को यहाँ रहना है, वो कुछ भी कर सकती है। और उस महिला ने जो भी बताया, तो कहीं ना कहीं जो हमारे वीडियो पर हमारे भाई बहन कमेंट करते थे, अपना शक जताते थे, वो शक उस महिला की बात से पुख्ता हो गया है। कितना सच है कितना झूठ है, वो महिला सचमुच रबुपुरा की है या वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का मनोबल तोड़ने आई थी, क्या था भगवान जाने या वो महिला जाने। उस महिला ने कहा, कल किसी की लाइव में वो महिला आई और उसने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से आना चाहती थी आपकी लाइव में और अपनी बात रखना चाहती थी। सीमा हैदर का कुछ नहीं होने वाला है, सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी, गुलाम हैदर को वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। गुलाम हैदर कभी भारत नहीं आएगा, बच्चे गुलाम हैदर को कभी नहीं मिलेंगे। सीमा हैदर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सीमा हैदर यही रबुपुरा में रहेगी और मौज से रहेगी। उस महिला का कहना है कि हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, सीमा हैदर के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। आखिर वो बड़े बड़े कौन हैं, कौन लोग हैं, क्यों नहीं ये लोग उन लोगों का नाम लेते हैं। मैं कहती हूँ, अगर नाम लेने से डरते हो, चुपचाप मोमिन सर को क्यों नहीं बताते हो, इधर उधर यूट्यूब पर लाइव में किसी के चैनल पर आकर क्यों बकवासबाजी करते हो। अगर तुम सच में रबुपुरा की महिला हो, क्या तुमको ये डर नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भी आगे चलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तुम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है कि इसने गलत काम किया है, सचिन ने देशद्रोह का काम किया है, एक हमारे दुश्मन मुल्क की महिला को यहाँ गलत तरीके से प्रवेश कराया है, अपने साथ रखा है इलीगल रिश्ते में। इसके बाप ने किस रिश्ते से उसकी जमानत करवाई है, क्या आप लोगों को ये गलत नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ये रबुपुरा में जो खामोशी छाई है, सीमा कहीं ना कहीं जैसा वो कहती है लोगों को मैंने रोटी दिया है, सिर्फ यही एक कारण है। बाकी ये जो लेडी आई थी, मुझे लगता है ये रबुपुरा की नहीं है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज नहीं बताती वो रबुपुरा की थी। रबुपुरा के लोगों की लैंग्वेज एकदम अलग है और वो यही कहीं यूट्यूब की होगी या कोई भी हो, कह नहीं सकती मैं वो, लेकिन रबुपुरा की बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा मुझे लगा। तो कहने का मतलब ये है, ये केस बहुत गुमराह किया गया, बहुत झूठी अफवाहें उड़ाई गई। कहीं भी गुमराह मत होइए, कोई भी गुमराह होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मोमिन सर जो बताते हैं उसी पर भरोसा कीजिए और वही सच समझिए। आज मैंने एक खबर सुनी है कि भगोड़ी के बच्चे रबुपुरा से गायब हैं, रबुपुरा में है ही नहीं, शायद वो विदेश भेज दिए गए, यहाँ तक मैंने सुना है। तो हम सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा ना करें, क्योंकि हम अगर सोशल मीडिया की बात पर भरोसा करेंगे तो हम उलझते चले जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, क्या सच है क्या झूठ है हम अंतर समझ ही नहीं पाएंगे। मोमिन सर पर भरोसा रखिए, वो केस हरियाणा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका भरोसा यूपी पुलिस पर से उठ गया है, यहाँ के प्रशासन से। क्योंकि मोमिन सर भी ये कहते हैं, ढकी छुपी जबान बोलते हैं कि इसके पीछे चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, हम इसको जेल कराएंगे और इसको जेल होगी, जेल तो ये पक्का जाएगी। हाँ, उस महिला ने ये भी कहा सीमा हैदर जाएगी तो कहीं नहीं, लेकिन इसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो भाई किस हक से ये यहाँ रहेगी। और इतना कहकर वो महिला चली जाती है, ना अपना नाम बताती है, कुछ नहीं बताती, ना अपना फेस दिखाती है। तो कहने का मतलब ये केस बहुत गुमराह किया गया, अभी भी गुमराह किया जा रहा है।
यूट्यूबर डॉलर छापने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं। तो मेरा सभी से यही कहना है, सीमा हैदर को भगाने के चक्कर में क्या क्या होने लगा है इस केस में, जो कि नहीं होना चाहिए था। मोमिन सर के लगातार कहने के बावजूद कि गाली गलौज मत करो, लेकिन कुछ भी बंद नहीं हुआ है। मुझे लगता है पहले से ज़्यादा हो गया है। थाना, पुलिस, ये वो दुनिया भर की बातें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। नमस्कार।